चंदा हुआ 5,000, तो 5,000 तो आप वैसे ही ले लेते, फिर हमारे कहने की क्या ज़रूरत थी। थोड़ा सा आप बढ़ चढ़ के हिस्सा देखिए, आप लोग जहाँ बैठे वहाँ बैठे रहिए। तो ये सूरत हाल हमारे और आपके सामने है। हम अपनी मौत को याद करें, अपने मरने और सड़ने गलने को याद करें। फिक्र आखिरत यही है, फिक्र आखिरत यही है। आपको मालूम है मरेंगे, फिर मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी, फिर हिसाब व किताब, फिर हिसाब व किताब के बाद जन्नत और जहन्नम का सर्टिफिकेट। हाँ हाँ, अभी भी छुट्टी नहीं मिली। बताओ, अनुमरी फीमा अपना, हमने तुम्हें जो उम्र दी तुमने उसको कहाँ गवाया। बताओ, 1 साल से लेके 80 साल तक जिंदा रहे, ये उम्र कहाँ गंवाई। वान शबाबी फीमा बला, जवानी दी वो तुमने कहाँ खर्च की। वामाली, माल दिया उसके बारे में 2 सवाल। माल दिया है, कमाया कहाँ से। दूसरा सवाल, खर्च कहाँ किया। उम्र के बारे में 1 सवाल, फिर जवानी के बारे में 1 सवाल, तीसरा सवाल माल के बारे में। लेकिन माल के बारे में सवाल तो तीसरा है, लेकिन इसके 2 शिक हैं। और 2 शिक क्या हैं? पहले ये बताओ कमाया कहाँ से, और जब इसका जवाब दे दिया कि कमाया अच्छे हलाल तरीके से, अब ये बताओ खर्च कहाँ किया। ये 2 शिक है, तो माल के ताल्लुक़ से, और चौथा सवाल इल्म के ताल्लुक़ से। जितना इल्म दिया था, अमल कितना किया, दूसरों तक कितना पहुँचाया, ये सवाल होगा। यूता भी जहन्नम यौमइज़िल्लहा सबऊना अल्फ़ ज़माम, क़यामत के दिन हिसाब व किताब हो जाएगा, जहन्नम खींच कर लाई जाएगी। और सुनो जहन्नम का मंजर, जहन्नम खींच कर लाई जाएगी। यूता भी जहन्नम यौमइज़िल्लहा सबऊना अल्फ़ ज़माम, जहन्नम को फरिश्ते खींच कर लाएंगे। जहन्नम के अंदर 70,000 लगामें होंगी। लगाम जानते हैं ना, घोड़े को नाक में नकेल डाल दी जाती है, लगाम, लगाम पहना देते हैं घोड़े को, वो लगाम, उससे घोड़ा ऐसे खींचा जाता है, लगाम। जहन्नम को के अंदर कितनी लगामें होंगी? 70,000। और हर एक लगाम को कितने फरिश्ते खींचेंगे? 70,000 मलक यजुर्रूनहा, एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए होंगे। लगामें कितनी होंगी? 70,000। और हर एक लगाम को कितने फरिश्ते पकड़े होंगे? 70,000। तो कितने हो गए? लगामें 70,000 और एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़ के खींचेंगे, तो 70,000 लगामों को कितने फरिश्ते पकड़ के खींच रहे होंगे? कैलकुलेटर में जोड़ के देख लेना, उतना काफ़ी है, हमने जितना बता दिया। एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़ के खींचेंगे, तो 70,000 लगामों को तकरीबन 9 अरब। मेरे भाइयों, इतने फरिश्ते पकड़ के जब खींच के लाएंगे जहन्नम को, जहन्नम को जब जहन्नम खींच कर लाई जाएगी, पुकार पुकार के कहेगी ओ किल तु बिसलास, 3 लोगों पर मैं मुसल्लत की गई हूं, 3 लोगों को मेरे अंदर डालो, 3 लोगों को मेरे अंदर डालो। जहन्नम में बहुत किस्म के गुनाहगार डाले जाएंगे, लेकिन 3 किस्म के गुनाहगारों को जहन्नम खुद मांगेगी। वो 3 कौन होंगे? सुनो, एंड्रॉयड मोबाइल चलाने वालों सुनो, टच वाले मोबाइल चलाने वालों सुनो, मौलाना जर्जीज की सेल्फी लेने वालों सुनो। जहन्नम पुकार के कहेगी 3 किस्म के लोगों को मेरे अंदर डालो। पहला कौन? हुकूकुल वालिदैन। हाय अल्लाह, जो दुनिया में अपने माँ बाप को रुलाता था, अपने माँ बाप को सताता था, अपने माँ बाप का जीना हराम कर रखा था,
जिसने अपने दिलो दिमाग और अपने हाथों पैरों और अपनी जबान से अपने माँ और अपने बूढ़े बाप को सताया और अपने बूढ़े माँ बाप की नाफरमानी की, ऐ अल्लाह तो उसको सबसे पहले मेरे पेट के अंदर डाल, मेरे अंदर डाल। माँ बाप को सताने वाले उसको जहन्नम खुद मांगेगी। और दूसरा कौन? व शैखुन ज़ानिन, बुढ़ापे में जिसने जिना किया हो, बूढ़ा आदमी जिसने बुढ़ापे के अंदर जिना किया हो। इसका ये मतलब नहीं कि नौजवान माफ़ कर दिए गए, नहीं, वो उनको सज़ा है, लेकिन बूढ़े आदमी को जब उसके बुढ़ापे में हिर्स कम हो जाती है, शहवत ख़त्म होने लगती है, ये उस बुढ़ापे के अंदर भी किसी की माँ बहन बेटी पर गलत नज़र डाला और इसने उसकी इज्जत और आबरू को छलनी छलनी किया है, तो ऐसा बूढ़ा आदमी जिसने अपने बुढ़ापे का में कब्र में पैर लटके हुए हैं, इसके बावजूद इसने परवाह नहीं की और उसमें जिना किया, इस बूढ़े आदमी को जहन्नम मांगेगी। आय अल्लाह, इस बूढ़े आदमी को, इस बूढ़े जिनाकार को भी तू जहन्नम के अंदर डाल। माँ बाप का नाफरमान एक, और बूढ़ा आदमी बुढ़ापे में जिनाकार, जिना करने वाला दो, और तीसरा अल मुसव्विरून, जानदारों की फ़ोटो खींचने वाला, जानदारों की तस्वीरें बनाने वाला। आय अल्लाह, इन मुसव्विरों को, इन तस्वीर बनाने वालों को भी जहन्नम के अंदर डाल। अब वो एक लंबी बहस है, मौलाना साहब जब तस्वीर हराम है तो आप अपनी तकरीर क्यों बनवाते हैं, अपनी वीडियो क्यों बनवाते हैं, और अपनी किसी हद तक शरई काम जहाँ दीन फैल रहा हो उसकी इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन इतना नाजायज़ इस्तेमाल नहीं कि मौलाना साहब हमारी दुकान पे आए हैं तो एक सेल्फी दे दिए। अब दोस्तों में शेयर हो रही, देखो मौलाना साहब हमारी दुकान पे आए थे, अच्छा हमें क्यों नहीं बुलाया, हम भी चाय पी लेते तुम्हारी दुकान पे, हम भी मुसाफा कर लेते। इतनी इजाज़त नहीं है शरीयत के अंदर कि आओ सेल्फी पे सेल्फी लेते रहो, फोटो पे फोटो खींचते रहो, चाहे वो मोबाइल ही का क्यों ना हो, लेकिन शरीयत किसी चीज़ की इतनी फरावानी की इजाज़त नहीं देती कि इतना नाजायज़ इस्तेमाल करें आप। शादी हो रही है, सब दूल्हा दुल्हन, दूल्हा तो सेहरा लटकाए हुए है, उसका तो थूथड़ा दिख नहीं रहा, औरत का घूंघट उतार के इस्माइल मुस्कुरा, उसका फ़ोटो खींचा जा रहा, शेयर हो रहा, देखो साहब ये फलाने की बहू, ये फलाने की बेटी, ये फलाने की बीवी। निकाह हो रहा, वहाँ वीडियो बन रही, साहब मोबाइल में वीडियो बना, मौलाना साहब निकाह पढ़ा रहे हैं, वहाँ दूल्हा की वीडियो बन रही है। इतनी इजाज़त नहीं है शरीयत में, इतनी, वो मुझे मालूम है कि मानना तो है नहीं आपको, लेकिन हमें बोलना पड़ रहा है, इतनी इजाज़त नहीं। इस कोरोना ने बड़े बड़े अमीरों की शादियां संजीदगी से करवा दी हैं। हमारे इलाके में आइए, 4-5 आदमी ही गए और शादी हो गई, विदा करा के ले आए। मौलाना जर्जीस 20 साल से बोल बोल कर थक गए, नहीं मानी, चाइना ने एक हल्का सा वायरस भेजा, मान ली, एक हल्का सा वायरस आया, आ गए शरीयत पर, आ गए सब ने कर लो, और जन कितने लोगों ने कर ली, और जो भी आया मेरे पास, मौलाना फलाने, हमें ठीक करो, जल्दी करो, जल्दी करो, अच्छा है जितना जल्दी हो जाए, ना खाना ना पीना, ना चोरों का पता, ना डकैतों का पता, ना लुटेरों का पता, हो गई शादी, चलो। और वैसे दूल्हा मेहंदी लगा रहा है, हल्दी मली जा रही है, लड़की के घर वाले, लड़कियां ही आ रही हैं, उबटना मल रही हैं, मेहंदी लगाई जा रही, काजल सुरमा पता नहीं क्या क्या, अच्छे खासे दूल्हा को ही दुल्हन बना दिया। तसव्वुर कर रहे हैं आप, तो इतनी वीडियो की इजाज़त नहीं है।
इतनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम का हाल, जब मैंने जहन्नम को देखा, लोगों जब मैं जहन्नम को देख कर आया, मैं तुम्हें उसका हाल बता नहीं सकता कि वो जहन्नम कितनी ख़तरनाक है। बस इतनी सुन लो उसकी डेंजर, उसकी कितनी डेंजर है, कितनी ख़तरनाक है। उसका एक इशारा बता दिया, लौ तअलमूना मा अअलम लज़हबतुम कलीलन व लबक़यतुम कतीरा। जहन्नम इतनी ख़तरनाक है, अगर उसके बारे में जो मैं जानता हूँ अगर तुम्हें बता दूँ, जो मैं देख कर आया हूँ अगर मैं तुम्हें बता दूँ, अल्लाह के नबी कहते हैं जो मैं जानता हूँ अगर वो मैं तुम्हें बता दूँ, लज़हबतुम कलीलन व लबक़यतुम कतीरा, तो तुम हंसना छोड़ दोगे और रोते रोते अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लोगे। दुनिया में तुम्हें हंसी नहीं आएगी, लज़हबतुम कलीलन, तुम हंसोगे कम, व लबक़यतुम कसीरा, और रोगे ज़्यादा। सहाबाए किराम ने जब ये सुना तो उनकी नाक से आवाज़ें निकलने लगी, इतना रोए कि रोने की आवाज़ उनकी नाक से टकराने लगी, यानी वो नाक से रोने लगे, नाक से कर करके, मतलब जो नाक से यानी मुंह से आवाज़ कम निकल रही हो और नाक से ज़्यादा निकल रही हो, इस तरीके से रोने लगे। अत्ततिस्समाउ व हुक्कलहा अंतइत, आसमान पर इतने फरिश्ते कि उन फरिश्तों के बोझ से आसमान चुरमुरा रहा है। जैसे मोटा आदमी आपकी चारपाई पर बैठ जाए तो बोलने लगती है ना, चुर, लगता है ये टूटी, ये गई। तो आसमान पर इतने फरिश्ते हैं, उन फरिश्तों के बोझ से आसमान चुरमुरा रहा है, आसमान आवाज़ें कर रहा है, और उसके लिए ज़्यादा मुनासिब है आसमान के लिए कि वह आवाज़ें करे। माफी हा मौज़िउ अर्बई असाबिया, 4 उंगली के बराबर ऐसी जगह आसमान पे खाली नहीं है। 4 उंगली के बराबर आसमान पर कोई जगह ऐसी खाली नहीं है जहां फरिश्ते ने सर सजदे में न रखा हो। सर सजदे में कौन? फरिश्ते। अल्लाह के नबी फरमाते उसकी इबादत करने वाले फरिश्ते इतने, आसमान फरिश्तों के सजदों से पटा पड़ा है। लौ तअलमूना मा अअलम, लोगों मैं तुम्हें जहन्नम की जानकारी अगर बता दूं, जो मैं जानता हूं तुम्हें दे दूं, तो तुम इतना रोगे, हंसना भूल जाओगे और रोते रोते अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लोगे। और रोते रोते ज़िंदगी नहीं, वमा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसा, अपनी नई नवेली बीवियों को छोड़ दोगे, औरतों से अलग हो जाओगे, दूसरों की बहन बेटियों के पीछे फिरना तो दूर, अपनी हलाल बीवियों को भी छोड़ बैठोगे। अगर जहन्नम की खबर बता दी जाए, उसके अज़ाब के बारे में बता दिया जाए, तो तुम अपनी जवान बीवियों को भी छोड़ दोगे, उनसे रातों में मिलना तर्क कर दोगे, उनसे लज्जत एंजॉय लेना बंद कर दोगे। वाला खरज तुम सौदात, अपनी बीवियों को अपने घरों पर, अपने बिस्तरों पे छोड़ के तुम जंगलों में चले जाओगे। तजरून इल्लल्लाह, अल्लाह की पनाह मांगते मांगते, उसकी इबादत करते करते तुम जिंदगी अपनी जंगलों में ख़त्म कर लोगे। अगर मैं तुम्हें जहन्नम के बारे में बता दूं जो मैं जानता हूं, तो तुम क्या करोगे? हंसना छोड़ दोगे, रोते रोते जिंदगी खत्म कर लोगे, अपनी जवान बीवियों को अपने घरों में छोड़ दोगे, जंगलों में चले जाओगे, लकड़ियां चबा चबा कर और नमाज पढ़ पढ़ कर इबादत करते करते जंगलों में ही अपनी जिंदगी खत्म कर लोगे, शहर की तरफ नहीं आओगे। इतना तुम्हारे अंदर हैबत पैदा हो जाएगी, इतना डर पैदा हो जाएगा। यह जहन्नम का नक्शा खींचा है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस जहन्नम से हम निडर हैं और बेखौफ हैं और जिसकी कोई परवाह नहीं करते हम। कैसे कैसे समझाया, कैसे कैसे। ईद का दिन है, खुतबा दे रहे हैं,
पब्लिक ज़्यादा है, औरतें पर्दे के पीछे बैठी हुई हैं, उन तक आवाज़ खुतबे की नहीं जा रही है। मर्दों में खुतबा दिया, उसके बाद आप ईद के ही दिन फिर औरतों में गए, वहाँ जाकर आपने खुतबा दिया, पर्दे की ओर से आपने खुतबा दिया। उन लेडीज़ में आपने कहा, या माशरन निसाई तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीदुकुन्ना अक्सर अहलिन नार। आए औरतों की जमात, आए लेडीज़, आए ख्वातीन, सदका करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, जो भी तुम्हारे पास हो तुम अल्लाह की राह में लुटाओ, अल्लाह की राह में दो। फ़इन्नी उरीदुकुन्ना अक्सर अहलिन नार। जब मुझे जहन्नम दिखाई दी तो मैंने जहन्नम में सबसे ज़्यादा तुम्हें जलते हुए देखा। आए औरतों, मैंने जहन्नम में सबसे ज़्यादा तुम्हारी तादाद देखी। एक औरत बोल पड़ी, आए अल्लाह के रसूल, औरतों को जहन्नम में सबसे ज़्यादा क्यों देगा? औरतों को वो कौन सी चीज़ है जो जहन्नम में ले गई? कुल व बिमा या रसूल अल्लाह, कुछ तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी। औरतों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो जहन्नम में सबसे ज़्यादा जलती हुई दिखाई दी? आपने फरमाया, हाँ, उन्होंने दो बड़े काम किए। पहला काम तो ये है उन औरतों का कि वो, पहला काम यह है, तुक्सिरन लान व तकफुरन अशीर। ये दो काम है उनके। तुक्सिरन लान, वो लानो तान ज़्यादा करती हैं, एक दूसरे की बुराइयां ज़्यादा करती हैं, एक दूसरे की गीबत ज़्यादा करती हैं। 2, 4, 5 औरतें जहाँ बैठ जाएं, पूरे मोहल्ले की औरतों की कहानियाँ वहाँ बयान होती हैं। 5 औरतें आप बिठा लो और पूरे मोहल्ले की औरतों की जासूसी ले लो, आपको पता चल, आपको नहीं मालूम होगा, 5 औरतें पूरे मोहल्ले की औरतों का उठना बैठना लेटना सोना जागना सब कुछ बता देंगी, यहाँ तक कि उनके पेशाब और पायखाने की टाइम भी बता देंगी, इतने बजे। तो सिरनल्लान, तुम लानो तान ज़्यादा करती हो, एक दूसरे की गीबत और चुगली ज़्यादा करती हो, एक दूसरे की बुराइयां तुम ज़्यादा करती हो। पहली बुराई ये, और दूसरी बुराई व तकफुरन अशीर, अपने शौहरों की नाफरमानी तुम करती हो, अपने हस्बैंड की नाफरमानी करती हो। जब से आई हूं तुम्हारे घर में कभी खुशी नहीं मिली। पता नहीं ये औरत कौन सी खुशी चाहती, आज तक हमें पता नहीं चल पाया। हमें भी तजर्बा है, हमें भी शादी को 18-20 सालें हो गई हैं। ये औरत को खुशी कौन सी चाहिए, मौलवी जर्जीस नहीं समझ पाए। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, अल्लाह बेहतर जाने। कौन सी खुशी इसको चाहिए? वैसे बहुत अच्छा, सब कुछ ठीक, लेकिन एक दिन अगर कभी ऊंचा नीचा हो जाए। अब आपको यकीन बता, ये 10 महीने 8 महीने घर पे हम रह लिए ना, तो कहते नहीं ये धोबी का गधा घर का ना घाट का, वही सूरत हो गई। पहले जब 10-15 दिन बाद तकरीर करके बाहर से जब घर जाते थे तो इज्जत होती थी, क्या पकेगा, क्या खाओगे, बनाए इज्जत। आदमी आया, शौहर दूर से आया, चलो, और पूछती कब जाएंगे, रोज़ाना डेली पूछा जाता था क्या पकेगा क्या। ये 8 महीनों कभी दाल पक गई, कभी आलू पक गया, कभी कद्दू पक गया, कभी ये, हम क्या करें, जो पक गया खा लो। सारी इज्जत निकल गई हेकड़ी। 8 महीनों में बहुत कुछ तजर्बा मिल गया। लेकिन ये घर का हाल है, वो तो सबके साथ है, हम आपके साथ भी हुआ होगा, हमारे साथ भी हुआ, ये कोई बड़ी बात। लेकिन नबी अकरम ने क्या कहा, तकफुरन अशीर, तुम शौहरों की नाफरमानी ज़्यादा करती हो। नाफरमानी क्या होती है कि शौहर प्यार से अगर कोई चीज़ दे रहा है, 5000 महीना मिलता है, 500 रुपये की चीज़ उठा लाए। ये जब से तुम्हारे घर में आई हूँ कभी खुशी नहीं देखी। ये शौहर को सबसे ज्यादा नागवार गुजरता है। सबसे ज्यादा बुरा उसको उस वक्त लगता है शौहर को जब कोई ये कह दे कि जब से आई हूं तब से कोई खुशी नहीं मिली। और ये कहती कभी कभी कहा जाता है, कभी कभी, जबकि औरतों के इतने हुकूक मैंने बताए कि अगर किसी का शौहर
अपनी बीवी और अपने बच्चे को का पूरा पूरा खर्च अपनी बीवी को नहीं देता, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान की बीवी हिंदा को इजाज़त दी थी कि तुम अपने शौहर की पॉकेट में से, अपने शौहर की जेब में से उतना पैसा ले सकती हो जितने में तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का खर्चा चल जाए। इजाज़त है। अगर शौहर पूरा पूरा खर्च नहीं देता तो बीवी अपने शौहर को बताए बगैर उसकी पैंट की जेब में से ले सकती है। लेकिन आपको मालूम है, जब ये मसला मैंने बताया तो दूसरे दिन मेरी शेरवानी की जेब में से 5,000 रुपये पहले ही निकले थे। सबसे पहले मेरी जेब कटी थी। अब हमने कहा कि जितना खर्च ज़रूरत हो उतना, तो अब इसका नाजायज़ फ़ायदा उधर से भी उठा, 5,000 गायब। तो इजाज़त है तो अब उसका नाजायज़ फ़ायदा उधर से भी उठता है, नाजायज़। तो ये नहीं होना चाहिए। और शौहर की जिम्मेदारी ये है कि जो खाए वो अपनी बीवी को खिलाए, जो पहने वो अपनी बीवी को पहनाए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अपनी बीवी के गाल पर कभी थप्पड़ ना मारे। और गाल पर थप्पड़ ना मारने का मतलब ये नहीं कि पीठ पे खूब ठोके, नहीं। गाल चूँकि नाजुक जगह होती है, यहाँ मारते वक्त आँख में भी लग सकती है, चेहरे पर भी थोड़ा सा। जबकि फिल्मी नावल वगैरह जो आते हैं और ड्रामे वगैरह जो बनते हैं वहाँ थप्पड़ गाली भी मारे जाते हैं। और ये सीख देख देख कर आज मर्दों ने सीख लिया, वो भी अपनी औरतों को गाल भी मारता है। पहली बात तो मारना नहीं चाहिए, और मारना भी उस वक्त इजाज़त है जब आपकी बीवी आपके मना करने के बावजूद आपके बिस्तर पर किसी ऐसे मर्द को आने की इजाज़त दे जिसका आना आपको नागवार है, और वो आपके मना करने के बावजूद भी नहीं मानती। तो पहले समझाओ, उसके घर वालों को बुलाओ, फिर मोहल्ले के लोगों को बुलाओ, फिर इन तमाम सूरतों के बाद भी आपकी बीवी फिर भी नहीं मानती है, तो इसके बाद इजाज़त है कि आप उसको हल्की मार मार सकते हैं। हल्की मार, इतनी मार कि उसके पीठ पर निशान न पड़ जाएं। और इसके बाद भी अगर वो नहीं माने तो आप फिर एक तलाक दीजिए। जब वो हालत तोहर में हो, यानी महीने पीरियड से पाक साफ़ हो जाए, हालत हैज़ से पाक साफ़ हो जाए, तो आप उसको एक तलाक दें कि मैंने तुझे तलाक दी। फिर अभी आपके घर में रहेगी वो, 1 महीने तक छोड़ दीजिए उसको, उसके करीब मत जाइए। अगर उसको एहसास हुआ कि मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दिया है, तो वो चाहे तो आपको मना लेगी और आपसे रुजू कर लेगी। आप फिर मिल जाइए। आपकी बीवी, अभी आप, वो आपकी बीवी है, अभी वो अलग नहीं है। आप बिस्तर से अलग हो जाइए, हैं, आप खिलाएंगे पिलाएंगे भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। एक तलाक दे के छोड़ दीजिए। उसको मिलना होगा तो मिल जाएगी, नहीं तुम दूसरे आदमी के साथ नहीं, अब आज के बाद नहीं, आप उसको फिर मिला लीजिए और अपने